एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 14.3 स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि if the median of the given distribution is 28.5 then you have to find out the value of x and y। इस क्वेश्चन में आपका जो मीडियन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 28.5। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें किस डेटा का जो है जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले मीडियन होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब देखो ये है आपका टोटल 60 सब, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है 60। हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग प्रत्येक जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते हैं। ये है 5, फिर है 5 प्लस एक्स, फिर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से इस डेटा को देखें, यहाँ पर आपका जो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, ये सबका सम है और ये भी सबका सम है। इससे पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें 60 मिलता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 15 हो जाता है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे जब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे वैल्यू, तो ये हमारा काम आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि फॉर्मूला है मीडियन का L प्लस एन बाई टू, एन जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आपका जो n बाई टू है वो हो जाएगा 60/2 यानी 30। अब इस डेटा में देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस टेबल में कि 30 से ज़्यादा कौन हो सकता है। 5 नहीं है, 5 प्लस एक्स नहीं है, 25 प्लस एक्स में भी 40 प्लस एक्स बहुत ज़्यादा है, तो 25 प्लस एक्स का वैल्यू अगर 5 होता है तो एग्जैक्ट 30 होगा, 6 हो गया तो इससे ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस डेटा को ही मान कर चलते हैं कि ये आपका मीडियन क्लास है। अगर ये आपका मीडियन क्लास होता है तो यहाँ पर इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास को हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास, ये जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, इस क्लास में इस डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी मानते हैं। और ये वाला जो आपका मीडियन क्लास इंटरवल है, तो ये आपका लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास है। अब हम लोग फॉर्मूला पाते हैं, जो कि मीडियन होता है आपका L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, वो है आपका 20, एन बाई टू है जो आपका है ये आपका लिमिट। उसके बाद जो है 30 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मान के चलते हैं माइनस 5 प्लस एक्स बाय एफ। एफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी होगा, यानी ये 20 इंटू एच की जगह हम लोग हाइट रखते हैं, यानी इसका जो हाइट है प्रत्येक क्लास का जो हाइट है वो है आपका n। तो 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, 10 टू 20 होता है, ये कट जाएगा यहाँ पर, ये आपका 2 हुआ। हाँ, एक बार और एक चीज यहाँ पर मिस कर गया मैं, मीडियन जो है आपका वो 28.5 है, 28.5। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसको अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 यानी 25 माइनस एक्स बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये होता है 70 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, फिर ये इधर आएगा तो -8 यानी -8 इक्वल टू, ये जो है आपका -8 इक्वल 70 -8 इक्वल टू माइनस एक्स, ये कैंसिल, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलता है 8। अब ध्यान में देखिए, x प्लस वाई का जो वैल्यू था आपका 15 था, यहाँ से x का वैल्यू 8 है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू अगर 15 है, x का वैल्यू 8 है, प्लस y इक्वल टू 15 है, यहाँ से y का वैल्यू आपको 7 मिलता है। यानी हमको जो वैल्यू फाइंड करना था, x हो गया आपके पास 8 और y हो गया आपके पास 7। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।